वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे +2 क्लास की 1.1 एक्सरसाइज का एट्थ मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। 9th और 10th सम। जिसने पिछली वीडियोस नहीं दे रखी तो देख रखी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 9th सम है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 12 गिवन बाय आर। पहले में ये दे रखी है, दूसरे में ये दे रखी है। बताना क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। इक्विवेलेंस कौन सी होती है? जो तीनों कंडीशन पूरी करती हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। एक के साथ कौन कौन है रिलेशन में, दोनों के दोनों में बताने, पहले में भी दूसरे में भी। अब देखो कैसे करेंगे इस सम को। देखो सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 से लग के 12 तक का। ठीक है, यही बनेगा ना। दे रखा है 12 से तो छोटा या बराबर और 1 के 1 से बड़ा या इक्वल। ठीक है, देखो दोबारा से देखो, जेड है जो इंटीजर का सेट होता है, पूरे अक्षर 0 और 12 के बीच के हैं, इस वजह से 0 से 12 तक की संख्या ली हमने ना। ये टेबुलर फॉर्म में बना लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में बना लिया हमने ये। आर की वैल्यू देखो, फर्स्ट में रिलेशन क्या दे रखी है, ए बी सच दैट। ए बी इस तरह से है कि इनको माइनस करके जब इसका मोड करेंगे वो एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक, 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब है रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव कब होता है, पिछले सभी सम्स में हमने किया था, खुद के साथ रिलेशन होनी चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, रिलेशन में कहा है कि दोनों को माइनस करके मोड करेंगे तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ए में से ए को माइनस करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4। अब 0 का मोड है, जो मोड ऑफ 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। मोड 0 का मोड 0 होता है, 0 4 का मल्टीपल है। हाँ, 0 सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, 0 को 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। हो गया पूरा डिवाइड, इसलिए क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, विच इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। आगे देखेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है, ये चीज मान के चलते हैं, ए बी तो आर में है रिलेशन में, फिर बी ए भी रिलेशन में होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर क्या था, ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। अब हम वही लिख लेंगे, ए माइनस बी है जो उसका मोड है, आर से बिलोंग करेगा, मतलब के इज मल्टीपल ऑफ 4। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी प्लस का हो जाएगा ए माइनस का, क्योंकि माइनस का काम होता है इनके निशान बदलना। ठीक है, फिर माइनस का वो मोड का काम होता है माइनस को प्लस करना, तो ये प्लस हो गया आगे, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, ये वाली बात बन गई। इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलते हैं कि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, फिर हमें प्रूव करना होता है ए और सी भी रिलेशन में होगा। ए बी रिलेशन में इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मोड है जो इज मल्टीपल ऑफ 4, और बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब है मोड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी तो 4 का मल्टीपल होगा। यदि किसी भी चीज़ के, किसी भी नंबर के 2 मल्टीपल्स को ऐड करते हैं हम, तो वो जो एडिशन आएगी ना टोटल, वो भी उसी की मल्टीपल होगी। ठीक है, पूरा डिवाइड होगा उससे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी, ए माइनस सी बचा, ए माइनस बी। इसका रीजन लिख देना, एडिशन ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए हमने मल्टीपल ऑफ 4 माना ये। ठीक है, नहीं इनको ऐड किया है, ए माइनस सी बचा, मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए आर क्या है, ट्रांजिटिव है। हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी आया था अपने पास, फिर सिमेट्रिक भी आया है और फिर ट्रांजिटिव भी आया है। तीनों कंडीशंस को पूरा करते हैं तो ये क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो सेकंड पार्ट नहीं, इसमें कुछ और भी पूछ रखा है। इसने बोला था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड इन वन ईच अदर। वन के साथ कौन है रिलेशन में, ये बताना है।
अब देखो ये पूछा था ना कि दोनों को माइनस करने के बाद 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखो 1 से 12 तक के नंबर्स के बीच में 1 को 5 से, 1 और 5, 1 के साथ 5 होगा क्योंकि 5 1 में से 1 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का 4, माइनस का 4 का मोड प्लस का 4 हो गया, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ऐसे 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 भी मल्टीपल 4 का मल्टीपल होगा। 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 होगा। ठीक है, ये बनेगी अपने R1 मान लिया ऐसी रिलेशन जो 1 से रिलेटेड है वो। फिर 1 के साथ कौन कौन है रिलेशन में, 5, 1 और 9। ठीक है, मान लिया कि इस सेट का नाम बी है। लेट बी विद द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब बी क्या बना, 1, 5 और 9। एक तो 1 है, मैंने थोड़ा सा लगातार लिख लिया, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक, ये करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये आप रफ काम में करके सीधा ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। अब इसमें पूछा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ए बी इस तरह से है कि दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इजी सा सम है। देखो रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, खुद के इक्वल होता है, ए रिलेशन में होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। ए इक्वल टू ए सभी को पता, खुद के इक्वल होता है ये कहीं भी, विच इज ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखो, ए इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी। अच्छा मैथ में पहले ले लो, कोई बात नहीं, जैसे -2 नहीं -2/3 है वो 4/6 के इक्वल होता है। ठीक, माइनस के, फिर इसको पहले ले लो, -4/6 इक्वल टू -2/3। बात तो वही है ना, मतलब आगे पीछे कर ले, मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता दो इक्वल चीज़ों को। तो बी को पहले लिख लिया, बी इक्वल टू ए, बी पहले लिखा तो ये चेंज हो गई, बी ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया। आप देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में दो चीज़ें मान के चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, बी सी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब बी इक्वल टू सी है। देखो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो तीनों के तीन आपस में इक्वल हो गए। अब देखो कैसे, जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी के इक्वल होगा, ए बी सी तीन के तीन इक्वल हो गए। तो वही बात लिखी है मैंने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ए बी सी के इक्वल हुआ, ए और सी इक्वल है, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। एंड देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होगी क्योंकि ए बी और बी सी को रिलेशन में मान के चले थे, हमारे पास आया लास्ट में ए सी बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्योंकि तीन की तीन कंडीशन पूरी करती है, तो क्या है ये, आर इज इक्विवेलेंस। अब क्या है, वन से रिलेशन में देखो, एलिमेंट इन आर रिलेटेड टू 1 इज 1, 1 1 वो होगा रिलेशन के अंदर, क्योंकि 1 तो खुद के इक्वल होता है वो, इसलिए मान लिया कि कोई सेट सी है, लेट, ये जरूरी नहीं है लिखना, सी बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सी उस सेट का नाम मान लिया जो 1 से रिलेशन में है। देखो किसके इक्वल होता है, 1 को, 1 के इक्वल होता है, इस वजह से सिर्फ 1 ही आएगा इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम है 10th सम। 10th सम है सोचने वाला, सिर्फ अपनी ओर से स्टेटमेंट बनानी है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन, किसी रिलेशन का एग्जाम्पल बताना है, विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए बस, ना ही तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, पीछे सम भी आया था इस टाइप से, मान लिया ये चीज़ हमें दिखानी है। ठीक है, एग्जाम्पल मानना है, ये सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ए कोई सेट मान लिया 1 2, ठीक है 1 2 मान लिया कोई सेट, और आर किस टाइप से है 1 2 2 1 इस टाइप से मान लिया। ठीक है, अब देखो इसको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। पहले 1 2 रिलेशन में है, इनको अपोजिट कर दो, इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो, मतलब कि दोनों की, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी 2 1 हो गया, ये भी आर से बिलोंग करता है, कैसे पता चला, ये देखो ये रहा 2 1 है ना इसके अंदर, सो आर इज सिमेट्रिक, इसलिए आर क्या है, सिमेट्रिक है। अब 1 2 लेके चले थे, 2 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है ये। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करेंगे, 1 2 है और 2 1 है इसके अंदर, 1 2 और 2 1 दोनों है, पहला और लास्ट भी रिलेशन में आना चाहिए, बट 1 1 है नहीं इसके अंदर, इसलिए क्या है, इसको भी छोड़ देंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। और
रिफ्लेक्सिव कब होगा, खुद खुद हो, 1 1 2 2 3 3 इस टाइप से है, नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमने क्या किया, ये एग्जांपल दे दिया और साथ में एक्सप्लेन भी करके दिखा दिया कि सिमेट्रिक है, ना ही तो ट्रांजिटिव है और ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ओनली सिमेट्रिक ही है। सेकंड में पूछा हमसे, देखो सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पार्ट में पूछा है ट्रांजिटिव होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई रिलेशन मान ली, छोटी सी रिलेशन, ए बी इस तरह से है कि ए बी से छोटा है। ठीक है, अब देखो ए से छोटा, खुद खुद से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल होता है खुद के, तो इस वजह से क्या है, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि खुद है जो खुद के छोटा नहीं हो सकता, वो इक्वल होता है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो ए बी रिलेशन में है, मतलब कि ए इक्वल टू बी है ना, ए इज लेस देन बी है, ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से। यदि अपोजिट करेंगे तो क्या बी भी ए से छोटा होगा, नहीं होगा ना, तो बी तो ए से बड़ा होगा। बी इज नॉट लेस देन ए, सो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर एंड आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन बी, क्योंकि रिलेशन हमें यही दे रखी है, ए इज लेस देन बी, जो स्टेटमेंट में देते हैं ना उसी टाइप से मानते हैं बस। बी इज लेस देन सी, क्योंकि बी सी है जो रिलेशन में है। अब देखो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, वैसे मान के चलो ये ए है। ठीक है, ए है जो बी से छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा बी हो गया, फिर बी है जो सी से छोटा है। ठीक है, इस टाइप से ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, क्या ए बी सी से छोटा होगा, बिल्कुल होगा, देखो दिख रहा है हमें, ऐसे मान के चलना तुम। तो ए लेस देन सी विच इज ट्रू फॉर ए बी सी रियल नंबर्स हैं यदि, तो सभी रियल नंबर्स के लिए ऐसा ही होता है, पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से, तो पहला भी तीसरे से छोटा होता है, क्योंकि तीसरे वाला ना वो सबसे बड़ा होता है, इस वजह से। तो इसका मतलब क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव होगी, सो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है आर, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, ना ही तो सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड में पूछा हमसे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। देखो लेट ए इक्वल टू 4 6 8 एंड रिलेशन मान ली हमने 4 4 6 6 8 8 4 6 6 8 6 4 8 6, क्यों मानी, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव दिखानी है, इस वजह से इसके 4 4 6 6 8 8 ये एलिमेंट ले लिए, फिर हमें शो करना है सिमेट्रिक भी, इसका मतलब 4 6 है तो 6 4 भी लेना पड़ेगा, 8 6 लिया तो 6 8 भी लेना पड़ेगा, उल्टे उल्टे ले लिए इनके। ठीक है, अब देखो 4 4 6 6 8 8 बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सेम सेम एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। 6 8 बिलोंग्स टू आर है, 8 6 बिलोंग्स टू आर है, दोनों ही, इसका उल्टा करेंगे वो भी रिलेशन में है, इस वजह से आर क्या है, सिमेट्रिक है। बट लेट किया हमने 4 6 बिलोंग्स टू आर है, देखो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम होने चाहिए ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, फिर पहला और लास्ट रिलेशन में दिखाने हैं। 4 6 है, 6 8 है, 4 और 8 पहला और लास्ट लिया तो वो तो रिलेशन में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है ये 4 6 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये वाली रिलेशन है जो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक रिलेशन हमने मान ली ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, इस टाइप से मान ली। अब देखो खुद लिया, खुद का क्यूब खुद के क्यूब के इक्वल होता है विच इज ट्रू, इसलिए क्या है ये रिफ्लेक्सिव है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, कोई भी चीज़ या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। ठीक है, बड़ी होनी चाहिए या तो, नहीं तो फिर इक्वल होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई साथ में तो उससे बड़ा है साथ में उसके बराबर है, एक ही होगी ना, इक्वल का सिंबल है, ग्रेटर की बजाय इक्वल ले लिया हमने, एक चीज सेटिस्फाई कर, खुद का क्यूब खुद के क्यूब के इक्वल होता है, इसलिए ये क्या है रिफ्लेक्सिव। अब देखो 2 1 रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब 2 का क्यूब है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यूब है। ठीक है, बट अपोजिट करके देखो इसको, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा ना 1 क्यूब, क्योंकि 1 है जो 8 से छोटा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा।
और क्या है 1 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब एंड बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब। इसका मतलब क्या है, ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब। देखो ऐसे मान लिया, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है और ये सी क्यूब है, ठीक है। ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, उल्टा है, ए क्यूब बी क्यूब से या तो छोटा है या इक्वल है, फिर बी क्यूब सी क्यूब से ग्रेटर देन बड़ा है, ए क्यूब है जो बी क्यूब से बड़ा है या इक्वल है, बड़ा है ना। अब सी क्यूब से बड़ा बी क्यूब है, ये चीज़। अब देखो क्या ए क्यूब है जो वो सी क्यूब से भी बड़ा है, बिल्कुल दिख रहा है सी क्यूब से भी बड़ा है। ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब है, ये होता है फॉर ऑल, मतलब जहाँ पर ए बी सी क्या है ये रियल नंबर है, इसलिए क्या है ए सी बिलोंग्स टू आर, आर से ए सी है जो बिलोंग करता है। हम ए बी और बी सी लेके चले थे, ए सी मिल गया, इसका मतलब क्या है आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है ट्रांजिटिव है, हैंस इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल दो, मान के चले कि ए है -5 और -6, कोई रिलेशन डिफाइन कर लिया हमने -5 -6, इसका उल्टा भी कर लिया क्योंकि हमें सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है, और ये इक्वल इक्वल भी ले लिए क्योंकि हमें वो दिखाना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है, ठीक है। अब देखो इसके -5 तो है बट -6 और -6 नहीं है, ये कंप्लीट के कंप्लीट पार्ट्स है, जो वो कंप्लीट के कंप्लीट एलिमेंट्स है जो उन सभी पे अप्लाई होनी चाहिए रिलेशन। -6 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो ये बिलोंग करता है तो इसको अपोजिट कर देंगे, वो भी बिलोंग करता है इसलिए क्या है सिमेट्रिक है। अब -5 -6 और -6 -5 आर से बिलोंग करते हैं, देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, इस वजह से फिर क्या करेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट -5 हो गया, ये रिलेशन में है क्योंकि ये हमने माने हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है, हैंस आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये वाला एग्जाम्पल क्या है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही, 2-4 से हम कल लेके आएंगे। थैंक यू।